कोई काम नहीं है, सिर्फ पंगे लेती रहती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से भ्रष्टाचार से लड़ रही हूँ और शायद इसीलिए आज तक लड़ती आ रही हूँ। हर कदम पे मैं इतने छोटे छोटे भ्रष्टाचार देखती हूँ और झगड़ा करती रहती हूँ। लोग कहने लगे कि इसके साथ मत जाओ, ये जहाँ जाएगी उसको कुछ गड़बड़ दिखती है और झगड़ा करने लगे। कोई संस्था है? मैं फौज से जुड़ी हूँ, इसलिए किसी और संस्था से जुड़ नहीं सकती हूँ और मैं सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ। जब जो मुझे याद करते हैं मैं पहुँच जाती हूँ और जो मेरा सहयोग हो सकता है, जो मेरे लिमिट में है, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकर हूँ, कर्मचारी हूँ, मैं अपने दायरे में रह के जितना भ्रष्टाचार रोक सकती हूँ डे टू डे लाइफ में। मेरा ऐसा मानना है भ्रष्टाचार हमारे खून में रच बस गया। हम अगर चाहे भी तो भी इस भ्रष्टाचार से नहीं निकल सकते। एक आम व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं निकल सकता। मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पोस्ट का इस्तेमाल करके भी मैं भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही हूँ। मैं पुलिस वालों को टारगेट बनाती हूँ जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी माने जाते हैं। मैं अपना परिचय देती हूँ तब वो मेरी बात सुनते हैं। एक आम आदमी जो उसके आपके आगे भ्रष्टाचार हो रहा है जाएगा, उसको भगा देंगे लोग, सुनेंगे ही नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार जो है हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारे खून में रच बस गया। अब भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब हम सारे लोग उसकी शुरुआत अपने घर से करें। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता के गलियारों तक जाते हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार की शुरुआत दूर करने की अगर हम अपने आप से और अपने परिवार से करते हैं। जैसे एक हमारे गुरुजी ने, किसी ने कहा कि हम 8 साल से उनके शिष्य हैं, तो उन्होंने दूरदर्शिता ये दिखाई कि इनको 8 साल से पाला पोषा, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसी अगर लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को, जो हम छोटी छोटी चीजें भ्रष्टाचार, जैसे घर में है और कोई बेल बजी, बेटा कह दो हम घर पे नहीं है, ऐसा जनरली होता है, आप कहो हम घर पे नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? झूठ बोलने की शिक्षा, और भ्रष्टाचार का पूरा कंकाल तंत्र झूठ पे बसा। तो कम से कम हम और कुछ बड़ी बात नहीं कर सकते, अपने हैसियत के हिसाब से कर सकते हैं। हम जाके प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह सकते तुम भ्रष्टाचारी हो, मुकदमा चलाओ। पर हम एक अपने दायरे में जो 10 और 15 लोग हमारे परिवार के हैं, अगर उन्हें भ्रष्टाचार से होने वाली, आने वाले अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें समझाएं कि अगर ऐसा होगा तो ये एक दानव रूप ले चुका है, हमारे सारे बच्चे उसके मुंह में जाने वाले हैं, ये बात लोगों को समझ आ जाए और अपने बच्चों को समझाएं, तो हो सकता है जो भ्रष्टाचार की एक रेल चल रही है उस पर हम ब्रेक लगा सकें। ऐसा मेरा मानना है। तो उसकी शुरुआत मैं मेरे घर से और मेरे परिवार से करती हूँ। मैं और मेरे पति दोनों भ्रष्टाचार को दूर करने की बहुत प्रयास करते हैं और एक पीटी से लेके, एक पुलिस वाले से लेके, एक भिखारी से लेके जो भ्रष्टाचार कर रहा है, 18 साल का बच्चा हाथ पैर सलामत है, कोई वो खराबी नहीं है शरीर में, लेकिन भीख मांग रहा है, वो भ्रष्टाचार है। आप उसे पैसे देके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, मैं उसे भी रोकती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैंने देखा है, मैं जब बचपन में बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, पैसे दिए और मेरे चाचा जी जिन्होंने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सिखाया, शाम को दिखाया कि उसी पैसे से वो चरस किया। तो हम क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, अगर आपको कोई हेलमेट के लिए टोक रहा है और पुलिस वाला खुद हेलमेट नहीं लगाया, आप उसे कहिए कि आप रोल मॉडल हैं, आप हेलमेट पहनिए, तभी आप 10 लोगों को कह सकते हैं। ये सारी चीजें मैं करती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसके साथ तो जाना बेकार है, तो जहाँ जाएंगे प्रॉब्लम, पर सच में प्रॉब्लम है, आपके हर कदम पे प्रॉब्लम है, आपका समय बर्बाद होगा, आप ऐसा मत सोचिए। मैं कई बार टिकट लेने जाती हूँ, वेटिंग लिस्ट मिला, टीटी कहता है वेटिंग में मेरा नंबर आ रहा है, वेटिंग 1 है, टीटी सोचता है जब हम 100 रुपए देंगे तो ही आपको कंफर्म मिलेगी। छोड़िए ना, रात भर का सफर है, 100 रुपए देने में क्या जाता है, लेकिन वो 100 रुपए देके आपने उस टीटी का मनोबल बढ़ा दिया और लोगों को भी उकसाया कि 100 रुपए देने से टिकट मिलती है, अगला 150 देने को तैयार है। 100-150 रुपए आजकल कोई माने नहीं रखता हमारा। तो हम सब अगर प्रवीण दीक्षित जी की पुण्यतिथि पे ये थोड़ा सा विचार करें और ये आज अपने आप से वादा करें कि हम खुद और अपने से जुड़े लोगों को, कम से कम अपने परिवार के लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में बताएं और अभी से शुरुआत करें कि भ्रष्टाचार नहीं करना और ना ही करने दें।
स्कूल के पियून से लेके किसी को भी हम रिश्वत ना दें तो शायद इस पे एक ब्रेक लग सकता है आने वाले कुछ समय। इसी के साथ में सेना लोग हमारे बीच में आगे और इसमें जो विचार भी आए थे, दीपक जी रख रहे थे कि वो प्रोजेक्ट रहे थे, ये सारे विचार बहुत पहले लोक सेवक मंडल और वो सर्वोदय समाज के लोग लेकर आए थे। मुझे याद है कि सन 72 और 77 के चुनाव